आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो। अगर आपको हमारे दोस्तों अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो चलते हैं राजधर्मा न्यूज़ की वीडियो। और मुख्तार अंसारी पर ये बहना कोई लोगों से इंटरव्यू कर रही हैं, देखते हैं हिंदी में है टाइटल, तो ज़्यादा वीडियो पहले देखते हैं इसके अंदर क्या लोग बोलते हैं उसके बारे में, क्योंकि कहा जा रहा है कंस्पिरेसी छुरी है कि उनको मारा गया है, ये अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। पर वीडियो देख लेते हैं, इसमें मज़ीद फिर बात करते हैं। ये पीछे देखिए, ये 7 वाली जो कब्रिस्तान है, यहीं पर मुख्तार अंसारी का शव जो है वो दफनाया जाएगा। और वहाँ दिखाइए आकाश कि कितनी भीड़ है, तमाम मीडिया वाले लोग हैं, तमाम यहाँ पर लोग हैं। और मुझे यहाँ पर एक लोकल इंसान ने बताया कि करीबन 1 लाख भीड़ जो आई है, 1 लाख से ऊपर। ज़रा आप देखिए, मैं कोशिश करूँगी अंदर जाने की। आइए प्रयास करते हैं कि हम लोग अंदर जा पाएँ और कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाऊँ कि मुख्तार अंसारी का क्या क्रेज़ जो है वो इसके इलाके में रहा था। मुख्तार अंसारी का क्रेज़, तमीज़ से बात ठीक है, आइए तमीज़ से बोलिए। हाँ, ये देखिए मुख्तार अंसारी का क्रेज़ जो है वो कैसे है। ये भाई साहब गुस्सा हो गए, मैंने मुख्तार अंसारी को इसके बोल दिया, तो कह रहे हैं कि आप ज़रा तमीज़ से बात करिए। ये क्रेज़ जो है वो मुख्तार अंसारी का यहाँ पर पूरी तरीके से फैला पड़ा है। शायद इन्हीं लोगों के दम से मुख्तार अंसारी था। ये लोग चाहते हैं कि मैं मुख्तार अंसारी को चल। ये देखा भगदड़ जो है यहाँ पर मची और यहाँ पर मुझे भाग करके आना पड़ा। आकाश पूरी तरीके से डर गए कि कहीं कुछ ऐसी वैसी हरकत ना हो जाए, इसीलिए शायद यहाँ पर मुख्तार अंसारी का जो भतीजा है उसकी तरफ से ये बताया गया कि आप लोग अगर यहाँ पर मातम में आए हैं तो उस तरीके से रहिए, यहाँ पर किसी तरीके का गुस्सा, किसी तरीके का रोष आप लोग यहाँ पर ना दिखाइए। मुझे यहाँ पर किनारे आना पड़ा। ये यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो शायद गुस्सा और कुछ रोष भी दिखा रहे हैं। आइए, मुझे मना किया जा रहा है वहाँ जाने से, लेकिन फिर भी मैं दूर से ही आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर मुख्तार अंसारी के इलाके से क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग है। ये ज़रा आप ज़रूर देखिए। ये देखिए किस तरीके से जो भीड़ है वो पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी के शव को छूना चाहती है, कहीं ना कहीं उसके शव को छूना चाहती है, उसके लिए अपना प्यार जो है वो प्रकट करना चाहती है। और मैं दूर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अंदर तो नहीं जा पाऊँगी। मैं लोगों से यहाँ पर बात करती हूँ जो यहाँ पर लोग हैं। क्या भैया, कैसी भीड़ है? भीड़ यहाँ के मसीहा कहे जाते हैं मुख्तार अंसारी जी, उन्हीं के निधन की ये भीड़ है। अच्छा, तो यहाँ पर भीड़ तो पूरी बहुत ज़्यादा भीड़ है। चाहने वाले मैडम करोड़ों में है, कुछ लोगों को आने नहीं दिया गया। करोड़ों में चाहने वाले करोड़ों में हैं। गाजीपुर सारा बाकी है, सारा रास्ता ब्लॉक किया गया है, सारा बैरिकेड किया गया है। भीड़ देख लीजिए, यहाँ चारों तरफ खुलवा दीजिए, उसके बाद भीड़ देखिए। पूरा संसद का समंदर आ जाएगा, समंदर आ जाएगा। आप देखिए कि समंदर है कि नहीं है, क्या है, ये प्यार है, ये गरीबों का प्यार है जो दिख रहा है आपको सामने छलक रहा है, जो कि सिर्फ 25% है। अभी पूरा बनारस, गाजीपुर, मऊ, बलिया सब बाकी है, सारे बैरिकेडिंग किया। ये सब के सब मुख्तार के फैन है, आप देख सकती हैं। मोदी जी नाम लेते हैं हमारे विधायक का, मोदी जी, योगी जी नाम लेते हैं हमारे विधायक का। पॉपुलरिटी इसी से समझ लीजिए, गरीबों के मसीहा हैं वो। इनकी पॉपुलरिटी इसी से समझिए कि मोदी जी नाम लेते हैं विधायक जी। विधायक जी करके तो संबोधन नहीं करते हैं। उठा लीजिए 2017 का डॉन करके संबोधन करते हैं। 17 का उठा लीजिए वीडियो, मोदी जी का कटप्पा लेकर के आए थे और मुंह की खा के चले गए थे। जब लड़े तब जीते हैं, ये भी जान लीजिए। 5 बार के लगातार विधायक, ऐसे नहीं ना जनता चुनती चली आ रही है। कुछ किए हैं, कुछ प्यार किए हैं, तभी वो चुन रही है। जेल में रहते हुए 3 बार लगातार, जेल में रह करके भी जनता चुनता है। सोचिए कितना प्यार है, कितना मोहब्बत है, चुनाव में प्रचार कर भाईजान की कितना हम लोग का दर्द है। आज वो दर्द हम लोग का एहसास हो रहा है। बयान नहीं कर सकते। कोई इम्तहान नहीं है इसका। आगे बैरिकेडिंग कठवा मोड़ की तरफ में लगा हुआ है, अगर वो खाली खुल जाए तो अभी और आप देखती हैं यहाँ पे आदमी को पैर रखने के लिए जगह नहीं है। अभी तो देख ही रहे हैं कितना भीड़ है। एक तरीके से इतिहास बन गया। इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास में वो पूरा वर्ल्ड जानता है इनके बारे में। ये इतिहास है, ये खानदानी इतिहास है। आज से इतिहास नहीं आ रहा है, बहुत दिन से इतिहास चल रहा है। ये खानदानी इतिहास है। तो कहीं मन में गुस्सा भी है क्या? गुस्सा है, गुस्सा कोई नहीं है। किसी से क्या प्यार मोहब्बत से है कि गुस्सा के लिए नहीं, जैसे कि बहुत सारे इंसान के लिए प्यार मोहब्बत बना है। काहे को गुस्सा होगा? अरे योगी जी से क्या दुश्मनी है, सबके लिए और क्या है, यहाँ प्यार के लिए हम लोग। ये हम लोग के लिए किए हैं। योगी भी करते थे, योगी का नाम भी लेते हैं। ये मुख्तार अंसारी हम लोग को किए हैं, उनका नाम ले रहे हैं। अब मरने के लिए उनके लिए भी वहाँ पे शव आ गया है क्या? लोग सब आ गया, अंदर भी चला गया है। जी मैं जा चुका है वहाँ पे। और वहाँ पे सिर्फ परिवार वाले ही अलाउड है कि कैसे क्या अंदर? सब अलाउड है, बाकी पारा पारी जाएगा।
भीड़ इकट्ठा ना होना पाए। सुबह कितने बजे से जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है? 4 बजे से भी यहाँ पे भीड़ है। सहरी करने के बाद आप लोग सीधा यहीं आ गए? यहीं पे आ गए हम लोग। कल से भीड़ यहाँ पे हम लोग है। 3 दिन से यहीं पे हैं, हम लोग 3 दिन से यहीं पे हैं, घर है हमारा यहीं पे, 3 दिन से हम लोग यहीं पे हैं। हम लोग यहाँ से 2 बजे रात में गए, फिर 4 बजे भोर में आए हैं। हम लोग 4 बजे यहीं से रुके हैं और 3 दिन से घर ही पे इनके हैं। अपना घर छोड़ के हम उनका घर हमारा घर बांटा हुआ नहीं है, यहीं पे हम लोग रुके पड़े हैं। हम लोगों के मसीहा हैं, हम लोगों के दर से पूछिए क्या हम लोग का दर्द गुजर रहा है। जो गुंडा है उसके लिए तो गुंडा थे, ये जो गुंडा बन रहे थे उसके लिए गुंडा है। और गरीबों के इंसान में जाते थे, दिलों के बसते हैं। किसी के दिलों में वही नहीं है कि नहीं बसते हैं, वो आज नहीं है फिर भी हम लोग के दिल में है। अगर ये नहीं रहते तो मोहम्मदाबाद के इंसान भी नहीं रहते हैं। कैसे क्या हो जाता फिर? यहाँ पे बड़े जाति के लोग अत्याचार करते हैं। जैसे क्या वो बोले हम बोल दिए। बड़ी जाति के लोग अत्याचार, उस अत्याचार से मुख्तार अंसारी ने आप लोगों को बचाया, इस वजह से आप लोग इनके फैन हैं। हाँ फैन है, हर मुसीबत पे खड़े थे। हर वक्त रहेंगे, हर वक्त रहे। कहीं जरूर रहेंगे। वो लोग कहें कि गोली मार दिया तो खत्म हो गया, नहीं है। किसी से पूछ लीजिए, कोई कहते कि नहीं खत्म है, कुछ नहीं खत्म है। हर वक्त दिल में रहते हैं और हर वक्त रहेंगे वो। कल आप अच्छा, टीवी पर आप सुन रहे हैं कि डॉन डॉन डॉन, तो कैसा क्या जब सुनते हैं तो कैसा महसूस? डॉन नहीं है तो कैसा महसूस नहीं है। आदमी कहने वाला मेरे पे गुस्सा मत होइएगा, ठीक है? मैं तो सब सवाल पूछ रही हूँ। मैडम आप तो मीडिया से हैं। एक महात्मा जी आजकल घूम रहे हैं बनारस में, ब्रिजेश सिंह, कभी उनका भी नाम ले लीजिए। एक महात्मा जी घूम रहे हैं बनारस में, उनको कोई डॉन नहीं कह रहा है। कहाँ के संत धर्मात्मा है वो भी बता दीजिए। भेदभाव है, सरकार का भेदभाव है। ठीक है, चलिए और भी दूसरे उसमें चलते हैं, दूसरे कोनों में, और वहाँ पर भी जाके मैं लोगों से बातचीत करने का प्रयास करती हूँ। क्या कहेंगे भैया? क्या चीज़ मसीहा है हम लोगों के थे। हम लोग के एक तरफ से देखा जाए तो वो खुदा थे, खुदा गरीबों का मसीहा थे। आज हम लोग के साथ ऐसा किए, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। हम मरते दम तक उनका नाम लेंगे। अच्छा, कुछ मुख्तार अंसारी की अच्छाइयाँ अगर आप मुझे बताना चाहें कैमरे पर। मुख्तार अंसारी का मैं पकड़ लूँ। दीदी वो हिंदू मुसलमान का बात नहीं है। यह ऐसा इंसान था ना कि कोई बिरादरी हो, चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे डोम हो, चाहे मुसलमान हो, अगर गलत समझ में आ गया तो उसका साथ देना ही देना है। और जो है फिलहाल जो है किसी का कोई काम अगर है, अगर लोग पहुंच गए अपने मजबूरी को बता दिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं हो रहा है, दबंगर आदमी है, अगर उसको जो है ये नहीं कर रहा है तो उसका ये साथ देते हैं। दबंगई से फैसला करते थे? दबंगई से नहीं, इंसाफ नहीं, इंसाफ अरे मैंने नहीं बोला भाई साहब, इन्होंने कहा है। नहीं वो बात है ना, भाईचारा मोहब्बत से जो है वो साथ देते थे हर तरह से। मुख्तार अंसारी का ही मोहब्बत है, कितना क्राउड है न। कोई यहाँ आप देख सकती हैं, मुस्लिम हिंदू कोई नहीं है, सब एक इंसान है। आज लाखों से ऊपर पब्लिक है मुख्तार अंसारी की मोहब्बत में। आप ऐसे नहीं, तो दूर दूर से हम लोग आए हैं। मोहम्मद फैसल नाम है। श्रवण राजेश सिंह यादव, कुमार गुप्ता नाम है, मेराज नाम है हमारा, मेराज सब आए हैं। मुख्तार अंसारी को अभी दिव्यांग हम लोग का भाई, हम लोग का दिल का टुकड़ा चले गए छोड़कर। ये बहुत नाइंसाफी हो रहा है सरकार में, बहुत इंसाफी हो रहा है। हम लोग का भाई है, हम लोग का उन लोगों का जमीन पर बरसे है, हम लोग दाना खाते हैं उन लोग का। बलुक आज तक हम लोग को कुछ नहीं बोले हैं, मासिया है वो, जिंदगी भर रोते हैं हम लोग उन लोग के लिए। दिलेर कोई था ही नहीं पूरे गाजीपुर पूर्वांचल में, कोई भी दिलेर नहीं था उनकी तरह। यहाँ जो है मुसलमान से ज़्यादा हिंदू लोग हैं। तो आप लोगों की बात सुनने के लिए आई हूँ कि बात क्या है आप लोगों की। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पे जो है वो लोग भावुक हो रहे हैं मुख्तार अंसारी के लिए। ये देखिए आंखों में इनके आंसू जो है मुझे हम लोग के लिए वो भाई बाप हर चीज थे, सरकार हमारे थे वो, उनको सरकार ने ले लिया। क्या जानेंगे, बदनाम करने वाली मीडिया ही होती है। आप लोग थोड़ा हम लोग को ध्यान दीजिए, आप लोग जासूसी काम न कीजिए, मीडिया से यही निवेदन है। मैं तभी तो आपकी बात सुन रही हूँ। सच्चाई ले आइए, हर चीज को सच्चाई ले आइए।
हर चीज को सच्चाई आप लोग लाइए, सच्चा क्या है। आप लोग सरकार की तरफ से क्राउड में कोई शक है आपको? अगर क्राउड बहुत नहीं होता तो इतना क्राउड होता? मोहब्बत नहीं तो इतना क्राउड होता? आप बताइए, अगर माफिया होता तो इतना क्राउड होता? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे हटो भैया, जाने दो। ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? आइए, अब हम लोग भीड़ से बाहर आ चुके हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा उस तरफ जाके आप लोगों को मैं बताऊंगी। ये सोचिए मेरे कैमरामैन का हाल क्या हुआ होगा आकाश का, जब वो भीड़ के अंदर थे और वहाँ पर नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लग रहा था और लोग तमाम तरीके के जो है वो, अगर हम थोड़ी देर और रुकते तो शायद हम लोगों के कैमरा और माइक, शायद मेरे साथ भी कुछ गलत हो सकता था। अभी जो मैंने आपको रिपोर्टिंग करके दिखाई वो मैंने मुख्तार अंसारी की मिट्टी की रिपोर्टिंग दिखाई आपको कि वहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर का क्या माहौल था, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि तमाम तरीके की भीड़। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लगभग 50,000 से 1 लाख लोग जो हैं वो उसकी मिट्टी पर इकट्ठा हुए हैं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये जो कुछ लोग आप यहाँ पर एकत्रित देख रहे हैं, ये मिट्टी से होकर के आए लोग हैं, मतलब वहाँ से लौटे हुए लोग हैं। आपसे मैं बात करती हूँ, आपका नाम? मोहम्मद इसरार खान। मिट्टी दे के आए जी। कैसा माहौल था पहले तो मुझे? माहौल अंदर तक गए थे? जी एकदम अंदर तक थे, बहुत शांतिप्रिय माहौल है और सब लोग बारी बारी से दो सब जा रहे हैं मिट्टी देने के लिए। दो सब जब निकल जा रहे हैं तो फिर दूसरे सब जा रहे हैं, इस तरह से। जी। ऐसी कोई हिदायत भी दी गई कि आप लोग मिट्टी में आए हैं? एक वीडियो मैंने देखा जिसमें मुख्तार अंसारी के भतीजे वो मतलब बोल रहे थे कि आप लोग मिट्टी में आए हैं तो कोई भी किसी तरीके की बदतमीजी ये सब मत करिएगा। रमज़ान का महीना है, इसी तरह सब लोग रोजे से हैं और इस महीने में सब्र का ये महीना है, इसमें कोई हुड़दंगई कोई ये नहीं, सब मना है। शांति से लोग आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, जा रहे हैं घर। जी मैंने भी मिट्टी दिया। क्या कहेंगे, बहुत शालीनता से मिट्टी दी जा रही है जी, अमन सुकून से। रमज़ान का महीना चल रहा है। लोग तो मुझे बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि मैं अभी वो करके आई रिपोर्टिंग तो पूरा मुझे इस तरीके से घेर लिया था उन लोगों वहाँ से, इसलिए मुझे आके भागना पड़ा वहाँ से। नहीं, आप पत्रकार बंधु हैं इसलिए सारे लोग आपको करीब आना चाहते हैं, लोग आपसे कुछ तो पूछना चाहते होंगे कि कितनी भीड़ रही होगी, जनता कितनी है। आप तो देख ही रहे हैं कि कितना भीड़ है यहाँ, सारे लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लगभग कितने की भीड़ रही होगी आप देख रहे हैं? 1 लाख। अब इतनी सारी भीड़ है, ये बहुत सारी जो राजनीतिक दल होंगे उनकी नज़र होगी इस भीड़ पर। नज़र हो, कौन लगता है कौन ग्रैब कर पाएगा? नहीं, कोई नहीं इसमें नहीं, इस वाले में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो मिट्टी में हम लोग आए हैं, उनके शहादत में आए हैं। क्या माहौल का मतलब? अभी आप माहौल बनाने यहाँ पे आएंगे? भीड़ की मैं बात कर रही हूँ। आप लोग काहे इतना मीडिया पे गुस्सा हो रहे हैं? देख रही हूँ वहाँ पर भी देखा, आप वहाँ पे भी उस तरीके से वो किया। हर जगह बाहुबली है तो ये है तो मीडिया ही नहीं दिखाना चाहिए ये बाहुबली। अच्छा, इस पर भी थोड़ी सी बात हम लोग कर लें कि ये जो टीवी में बाहुबली, मुख्तार अंसारी के कुख्यात अपराध जो हैं वो दिखाए जा रहे थे, उसके जो प्रशंसक हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या सोचते हैं? दिखाया जाता है, वैसा कुछ नहीं है। लोग गरीबों के मसीहा थे। अगर गरीबों के मसीहा नहीं होते तो आपको देखने को मिल रहा है कि कितनी भीड़ इनके मैयत में है। इतनी भीड़ किसी बाहुबली में नहीं लगती है, न गुंडे बदमाश में लगता है। आप देखिए कितनी मोहब्बत थी लोगों में, कितने गरीबों के मसीहा इसलिए नहीं कहा जाता था। मसीहा वो थे, गरीबों का मदद करते थे। किसी की शादी है, ब्याह है, किसी लड़के, कोई भी मजबूर आदमी आ जाता दरवाजे पर तो उसको कुछ न कुछ देकर उसको विदा करते थे, मदद करते थे। उसकी बेटी की शादी में जो भी देना था दे देते कि लोग कितना चाहिए तुमको, हम दे देते। तो वही आज देखने को मिला। उनकी मौत पर जितने लोग मिट्टी देने के आए हैं, आप देख भी रही हैं कि कितने लोग, कितनी। ये जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो गलत क्या दिखाई दे रहा है? जो आप ही लोग तो कह रहे हैं कि बाहुबली ये सब, हम तो कहे नहीं है, हम तो कहें कि ये गलत दिखाया जाता है। ये दूसरे लोग कहते हैं इस बात को। अभी खोलिए कोई भी चैनल दिखाई दे रहा है तो आपको मीडिया वाला आपको खुद को मालूम होगा आपको कि वाकई में क्या थी, कितनी भीड़ लगी, लाखों की संख्या में। अगर ये बाहुबली होते, गुंडा बदमाश होते तो इतनी भीड़ नहीं लगती। मैं तो किसी से आप ये पूछ लीजिए। प्रतीक को क्या मानते हैं?
क्या अतीक को? मैं अब उनकी बात हो, क्योंकि उनके में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हाँ, क्योंकि वहाँ पर भी मैं गई थी। तो अतीक को क्या मानते हैं आप लोग? अतीक भी तो हम लोग वहाँ के नहीं हैं, हम लोग गाजीपुर जिला के निवासी हैं। हमारे मसीहा थे। क्योंकि मैं अतीक में भी गई थी, तो अतीक में भी मुझे ऐसी ही भीड़ नजर आई थी। तो आप कह रहे हैं कि मसीहा अगर है, वो भी मसीहा, उनको भी मसीहा मानते हैं। हाँ, इसलिए मानते हैं कि इतनी भीड़ नहीं लगती। अगर मसीहा रहे होंगे तभी लगी होगी उनके वाले में, जैसे हमारे यहाँ लग रही है। आपके सामने देखने को भी मिला है, इसमें छुपाने की बात नहीं है। आप तो भाई पत्रकार बंधु हैं। तो ये मतलब मसीहा आप लोग मानते हैं, इस वजह से इतनी भीड़ जो है वो मुख्तार अंसारी के जनाजे पर लगी। बहुत अच्छे थे, उनकी जितनी भी तारीफ करें, जितने लोग आए थे अभी भी हैं, उनके परिवार वाले भी हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मीडिया से उग्र क्यों है, यही सवाल जो अटपटा सवाल आता है कि आप मीडिया से उग्र क्यों हो। सवाल यहाँ का है, सवाल आप भीड़ पर बात हुई ना, तो भीड़ मैंने वहाँ पर भी देखी थी, तो इसलिए मैंने बताया। वहाँ के चहेते रहे होंगे और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये कोई पैसे से भीड़ नहीं इकट्ठा हुई है, सब आप मोहब्बत देख रहे हैं उनका। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? नवीन यादव जी, ये जो भीड़ आई है मुख्तार अंसारी ने कैसे, इनके अभी इन्हीं में आए होंगे मेरे ख्याल से मिट्टी में, तो कैसे अपना जो है नाम उन्होंने अपने आप को बसाया आपके दिल में, थोड़ा सा लोगों का काम कराते थे। कोई भी आया इनके दरवाजे पे तो खाली नहीं गया, हमेशा दूसरों के भलाई के लिए हमेशा सोचते थे। हाँ, हाँ जी जी हाँ। प्रिंस नाम है हमारा जी। क्या कहेंगे जो मैंने इनसे सवाल पूछा कि मुख्तार अंसारी ने कैसे अपना घर बना लिया आप लोगों के दिल में, थोड़ा सा? ये तो सच है, दिलों में बसते हैं, बिल्कुल दिलों में बसते हैं। मदद करना लोगों की, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे ही नहीं है भीड़। उनके चाहने वाले हैं, बहुत चाहने वाले हैं, बहुत चाहने वाले हैं, बिल्कुल दिल से चाहने वाले लोग हैं। गाड़ी के पास ही खड़ा हूं मैं जी। मोहम्मद ज़की। कैसे दिल, मैं सिंपल यही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बारे में अगर कुछ अच्छाई है तो वो आप लोग ही बता सकते हैं कि क्या अच्छाई थे मसीहा के अलावा, कि क्या काम ऐसे आप लोगों को जो आपको जनता को देख के अंदाजा लगा लेना चाहिए। आप लोग जनता को देख लीजिए, ठीक ना? आइए, आपको देखिए पूछने की जरूरत नहीं है, आपको जनता देख लीजिए, उस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह के वो थे इंसान। जनता तो बहुत ज्यादा थी, कोई बेवकूफ़ नहीं है कि इस तरह रोजे रखकर या धूप में या बहुत दूर से तेल पैसा लगा करके आए। अपना काम धाम छोड़ करके बहुत लोग तरह तरह के, बहुत देखिए ना, यहाँ से आप कैमरा घुमाइए, देखिए कितना जनता है, बहुत ज्यादा भीड़ थी, सच में भीड़ है। कुछ नहीं है कि अपना काम धाम छोड़ करके, तो नेताओं को पैसा ला करके भीड़ इकट्ठा करना पड़ता है। ये इंसान जो है कि गरीबों के मसीहा थे और इतना अच्छे व्यक्ति थे कि जो भी इनके दर पे जाता था और खुशी हो करके, यानी कि हंस करके आता था और उदासी नहीं लौटता था। इतने अच्छे व्यक्ति थे ये। क्या लगता है इस घटना के बाद 24 का माहौल कुछ बदलेगा क्या? जिस लिए ये किया गया है, ये 2024 के लिए ही किया गया है। 2024 के लिए ही किया गया? हाँ, उससे ज़्यादा नहीं, 2024 के लिए किया गया है। हाँ, और ये पूरा पूर्वांचल के ये शेर थे, और शेर एक ऐसा शेर थे कि हर एक लोग के दिल में बसे हुए थे, या कोई भी जात के, कोई भी बिरादर के लोग हैं, सब कोई उनको मानता था, सब उनको जानता था, और हर एक लोग आए यहाँ पर, बहुत लोग आए। हिंदू वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए आप लोगों को लगता है कि? सुनिए, यहाँ पर हम लोग से ज़्यादा तो हिंदू भाई आए हैं, हमारे हम लोग से ज़्यादा हिंदू भाई आए हैं। हमारे करीबी में देखिए, हमारे दोस्त भी, हमारे इधर हमारे सब दोस्त देखिए, ये भी हमारा दोस्त ही हिंदू भी है, सब ये सब हिंदू हैं। देखिए हमारे विजय भाई भी यहाँ पर, हम लोग से ज़्यादा हिंदू भाई आए हैं। जिसको चाहत थी वही आया है, हम लोग से ज़्यादा हिंदू आए हैं। आपके सब्सक्राइबर भी आपके यहाँ हैं। ये बता दें कि यहाँ मोहम्मदाबाद क्षेत्र में ओनली 7% मुसलमान हैं और 93% हिंदू हैं, और यहाँ से सीट कैसे निकालते हैं आप जानती होंगी। और रही बात सांसदी की, गाजीपुर में 9% मुसलमान हैं और 91% जो हैं हिंदू बिरादरी है, और उसमें कैसे निकाल रहे हैं आप गेस करिए। 5 बार सांसद बने, 5 बार सांसद हुए हैं। नहीं, मतलब सब लेके उसमें है, MP और MP दोनों हुए हैं। मुख्तार अंसारी नहीं, सांसद जी ये भी हमारे, ये तो बिरागी रह चुके हैं बेचारे। तो यहाँ पे ये ऐसे माहौल यहाँ पे है कि 7% जो हैं
चुनाव पे अच्छा भैया इस घटना का चुनाव पर असर पड़ेगा क्या? अभी जो 24 में, अभी 2 महीने बाद जो चुनाव अब तो 2 महीने समय भी है, देखा जाएगा। कहाँ समय है भैया, कहाँ समय है? समय है, देखा जाएगा मैम। अब दिल की बात कोई नहीं बताएगा आपको ना, अब क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। आपके सब्सक्राइबर हैं इसलिए आपको कब से खोजे मैम, और कल रात में बैठ के आपका वीडियो देख रहे थे हम कि सोचे कि आपसे हम बात कर ले थोड़ी सी, तो बता दें कि 7% मुसलमान हैं और कैसे सीट निकाल। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। 1 लाख से ज़्यादा भीड़ थी। कितनी ज़्यादा भीड़ थी, उस बहनों को कितनी मुश्किल हो रही थी। वो तो उस पर ऐसे झपट पड़े थे, नारे झपट पड़ना इसे कहते हैं। वो करीब आ रहे थे यार, जैसे वो देने वाले आते हैं तो उसे लगा कि जैसे मुझ पे झपटने लगे हैं। अपना जो दिल का दर्द था ना वो बयान करना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ मतलब जो भी अपना मसला मसाइल था वो बताना। तो उसको लग रहा था तादाद काफी थी, उसे लगा कि ये मुझ पर हमला थी ना, इस वजह से बिल्कुल इस वजह लोग यार इतने देखें कि लाखों की तादाद में जो थे घबरा गए जो थे लोग थे वहाँ पर, अकेली वहाँ पर ये लड़की थी। नहीं उसको इज्जत देना, उसको सामान देना। नहीं बदतमीजी किसी ने नहीं उसने की, लेकिन आपने देखा वो एक बंदे के पास, दुकान वाले के पास गई थी ना, तो यही बात कर रही थी। जान बचा के निकली मुझे तो लगता है। नहीं जान नहीं बचा, उसने कहा, उसने खुद बोला बाद में कि मैं अगर उधर खड़ी रहती। बंदे ने जो शॉप वाले ने यही बताया ना, अगर हो सकता है वो आपके पास जैसे आप इंटरव्यू लेती हैं असलम भाई वो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि मैं उधर से निकली हूँ, मुझे अगर खड़ी रहती तो चंद देर बाद, थोड़ी देर बाद नहीं मुझे मसला ये था कि वो कह रहे थे जो उनके चाहने वाले थे ना मुख्तार अंसारी के, वो कह रहे थे कि ये सारा जो है इनका तो नाम जो पीएम मोदी से वो भी रिस्पेक्ट के साथ लेते क्योंकि ये एक अच्छे इंसान थे, लेकिन मीडिया ने इनको बहुत ज्यादा बदनाम किया और आप भी मीडिया का हिस्सा हैं। तो ये मतलब कि थी लोगों सभी लोगों की एक जैसी सोच थी कि आप मीडिया के हिस्सा, तो इस वजह से वो घबरा के वापस आ गई। अच्छी बात है, एक लड़की थी, इतने मर्दों के दरमियान में तो कुछ भी हो सकता था। मुझे तो बहुत ज्यादा जिस तरह आप बयान कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कहीं वो लाहौर में तो नहीं खड़ी थी, क्योंकि लाहौर में ऐसे जो वाकयात है वो लाजमी होते रहते हैं। कौन सा वाकया हुआ भाई? और भी है, मैंने खुद अपनी खुद आंखों से देखा है। ये दाता दरबार की बात है, तो उसके एक साइड पे एक लड़की थी, रात का वक्त था, तकरीबन 8 का तकरीबन लगभग। इसके एक लड़की थी एक बंदे के साथ, शायद उसकी सिस्टर हो या उसकी वाइफ हो, तो वो जा रही थी तो रश में वो फंस गई। भाई पुलिस वाला भी उस वक्त उनके साथ था, लेकर रब का नाम यार उनके साथ ऐसे ही वो पूरा जो जत्था था साइडों पे हो गया और वो बड़ी घबरा गई। तो इस वजह से मैंने बोला कि लाहौर का ये बात तो नहीं हो रही कहीं आप ऐसे कहें कि जिस तरह वो मजमा उमड़ आया। देखें कि सभी लोगों की, मैंने ये आपने भी शायद देखा होगा, जज्बात थे और सभी की एक ही सोच थी। वो कहते थे कि ये गरीबों के लिए गरीब थे और गुंडों के लिए गुंडे थे, यानी कि जो मतलब अच्छों के साथ अच्छे होते थे। तो ऐसा होना भी ऐसा चाहिए, जो इनके दरवाजे पर जाता था उनको खाली नहीं भेजते, जो भी उनकी मजबूरी है, जो भी उनकी जो होता था ना काम, वो करके निपटा के भेजते थे। इंडिया न्यूज की मैं किसी चैनल की यूट्यूब की वीडियो देख रहा था, वो इनको जोड़ रहे थे उनके साथ यार, वो जो नहीं हो गया था पुलिस की कस्टडी में एनकाउंटर हो गया था, 2 लोगों ने मार दिया था यार। ये तो मुख्तार है ना, इसका नाम मुख्तार है। वो ये यूपी के थे? हाँ यूपी का जो था, असद नहीं था वो, उसका नाम और था यार, वो जो अक्सर अतीको रहमान जो पग वगैरह पहनता था अक्सर, अतीको रहमान, उसके साथ जोड़ते हैं कि वो भी गुंडा था, तो ये भी उस तरह की। वो तो फिर कहना तो लोगों का सच है ना कि इसमें मीडिया ने इनको बदनाम किया है और इस वजह से इसका ये इस हाल हो यार। लोगों का मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा इनके चाहने वाले करोड़ों की तादाद में है, लेकिन किसी को पुलिस ने सिक्योरिटी ने आने नहीं यहाँ पर दिया। ये भी जो लाखों की तादाद में, ये भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे हैं। लाख सवा लाख वो रिपोर्टर भी बता रहे थे। हाँ वो देख अंदाजे के मुताबिक बता रही ना, तो लाखों की तादाद में होगी, लाख तजावुज कर जाए। तो वो कहते थे कि ये गरीबों के मसीह हैं भाई। असल में ना बात ये है कि कंट्रोवर्सी हर जगह, अच्छे बुरे लोग हर जगह। अब ये जो चला गया दुनिया से, इसका रिश्ता ख़त्म हो गया, इसके बारे में कोई भी गलत बात करना ठीक है, जो जब तक वो था आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, आप उसके मतलब के सारा कुछ उसके साथ बोले चाले, जो आपका हक है, राइट है आपका बोलना, आप बोलें, गलत बोलें, सही बोलें, या उस आपको जो गलत सही लगता है आप बोलें, बल्कि बोलना ही असल डेमोक्रेसी है, पॉइंट आउट करना ही असल डेमोक्रेसी। अगले से गरीबान को पकड़ना कहता है कि तुमने किया तो किया कैसे।
असल में जो हमारे सियासतदान होते हैं ये हमारे असल खादम होते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, हकीकत में क्योंकि ऐसा वो हमारे वोटों से होते हैं। लेकिन ये उल्टा गंगा उल्टा चलती है तो ये हमारे बन जाते हैं जनाबे वाला मौला वाका बन जाते हैं। बिल्कुल। हकीकत में जो सियासतदान होता है वो अवाम का खादम होता है। अच्छा, मैंने एक मुलाजिम बात होता ना है। काफ़ी दिनों से ये नोट की, मुझे काफ़ी देर हो गई है, कम से कम 1 साल तो हो गया सोशल मीडिया के साथ जो है ना कनेक्टेड हुए। मैंने ये देखा है कि जितने भी ज़्यादातर मारे गए एनकाउंटर में या वैसे वो मुस्लिम क्यों होते हैं ज़्यादा। अब ये जो मुख्तार जो है ना, मुख्तार भाई ये जो भी हैं ये भी मुस्लिम हैं। मुख्तार भाई सॉरी, जो भी उम्र से बड़े हैं, जो मुख्तार हैं तो मुस्लिम हैं। अतीक रहमान थे वो भी मुस्लिम थे। उसके बाद उनके अजय दुबे कौन था? जो बात तुमने बड़ी जल्दी कर, मुझे बात क्लियर कर लेने दो अपनी। अजय दुबे मैं कौन था? वो 100 में से एक सामने खड़ा करने के लिए उसको काउंटर कर दिया, तो उन्होंने झूठा साबित किस तरह ये काउंटर है, करना था? ये काउंटर है। पता नहीं तुम इसको इसको क्या किस कहना तरह चाहते हो? हो? और जा मैं कहता हूँ कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ दबा के जुल्म ज्यादती होती है और वो इसी के हकदार भी हैं। वो कहते हैं ना कि हम अपनी कंट्री में बड़े खुश हैं, तो अच्छी बात है, खुश हमें नजर आ रहा है कि आप कितने वहाँ पर खुश हैं, खुशहाल हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, चैलेंज है मेरा तुम्हें। इंडिया के लोगों का इंटरव्यू लेना है आपने, मुसलमानों का, इंडिया के 100 मुसलमानों का इंटरव्यू जब भी देखिए चैलेंज है, चैलेंज है, तुम्हें चैलेंज है। जाओ जाके करवा लो, किसी से कह के करवा लो। 100 बंदे का इंडियन मुस्लिम का आपने इंटरव्यू करना है। 100 में से अगर 5 बंदे भी ये कह देना कि हम पर जुल्म हो रहा है और हम पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान छोड़ दे, हम पर जुल्म हो रहा है, जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर आपको पता नहीं, जब अयोध्या मंदिर जो है ना मंदिर बन रहा था, तो मंदिर की इनाग्रेशन से पहले आपने वीडियो काफ़ी, शायद आपको जहन में ना हो, तो एक रिपोर्टर था टीवी का चैनल का नाम है, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए ना इस बात को, तो वो मुस्लिम से पूछ रहा था, हिंदू था, तो वो कह रहा था कि आप जो मस्जिद, आप मंदिर जो मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, वो वीडियो रिएक्शन मुझे याद आ रहा है। आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? वो बेचारे काफी अंकल थे, उनकी काफी उम्र थी, वो कह रहे वो इतने लाचार थे, वो अच्छे तरीके से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन एक थे वो थोड़ा सा मतलब कि ना हर किसी की जवाब मटोल बात कर दी और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम यहाँ से वो पता कौन थे? क्लियरली आपको वो पता कौन था? वो पटिशनर थे। आप तो ये पटिशनर कौन, जिसने पटिशन दायर की हुई थी, वो डायरेक्ट वही बंदे थे, वही बंदे थे, चंद, सिर्फ चंद 2 या 4, आज 20 से 24 करोड़ लोग हिंदुस्तानियों में से वो सिर्फ पटिशनर थे जिन्होंने पटिशन दायर की हुई थी। उनका इंटरव्यू हुआ था, मुझे आज भी याद है। तो वो बंदे थे, वो दाढ़ी वाले मौलवी साहब थे, एक यंग से थे और एक थोड़े से 1.5 उम्र का थे। तो वो पटिशनर थे जिन्होंने पटिशन दायर की होती बाबरी मस्जिद के हक में और राम मंदिर के खिलाफ। उनका इंटरव्यू था और वो थे तो 2 थे या 3 थे। नहीं तो उसको क्या बना, उसको जूते के नीचे रख कर दबा दिया। वो कौन होता है? साबित किया था उसने, तो उसने साबित देखें कि साबित इस तरह, तो आज कह रहे हैं कि 60,000 जो मंदिर थे उसको गिराकर मसाजिद बना दी गए हैं। कैसे साबित करिए? 60,000 का फिगर दे आपके कह रहे हैं। मुझे ये बताओ कि वो जो है बाबरी मस्जिद जो मंदिर था, आपने साबित किया कि मस्जिद थी? तो मस्जिद थी और वो क्या थी? उसके नीचे मंदिर नहीं था। नहीं, मंदिर देखें कि मंदिर अलहदा था। मंदिर ये है जो मैंने मैंने बात जज्बात से नहीं होती, बात सर्च से, बिल्कुल बात स्टैटिक से, बात एविडेंस से होती है। आपके पास कितने एविडेंस है, उनके पास कितने एविडेंस थे कि ये इसके नीचे मंदिर है कि नहीं है? देखें कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तो मेरे पास में मैंने काफ़ी इस पे ना वीडियोस देखी, इंडियन भाइयों की वीडियो देखी। वो भी ज़्यादातर यही था कि जो मस्जिद थी वो अलहदा थी, एक हाथा बना हुआ था, मतलब दीवार कहने की बनी थी, और एक साइड पे मंदिर था। अब वो खुद ही कहते हैं कि वहाँ पर मैं बताता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ। आप हिस्ट्री फिर आपको सही पढ़ी नहीं। वो जो बाबरी मस्जिद थी उसके बाहर चबूतरा बनाया गया था हिंदुओं के, जो है ना, यार सब्र कर ले, मैं बोल रहा हूँ ना, अंग्रेज के दौर में बनाया गया था ना। ये सारा जो है खत्म, जिस जगह मस्जिद थी उसके नीचे मंदिर था। ये वाली सबूत आपने उसको रद्द करना था, आप मुसलमानों उधर के वो कर पाए, उन्होंने साबित कर दिया, वो जीत गए। तो भाई उनकी हुकूमत थी, उनका दौर था, उन्होंने कर दिया। अब मुसलमानों की वहाँ उस वक्त थी, तो जो मतलब कि कह रहे हैं उनके मुताबिक मुस्लिम ने ऐसा मंदिर के किया। पहली बात तो मैं ये खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि जो मंदिर का जो एरिया होता है ना, जितना भी आता है, उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए भाई। और जगह
कैसी थी, हम किधर के किधर निकल गए। बात ये है कि मैंने ये तुम्हें कहा है मुझे कोई लेन देन नहीं, क्योंकि वो खुद कहते हैं मैंने चैलेंज किया है, तुम एक्सेप्ट कर लो, अपना कर रखें तुम मैंने चैलेंज किया एक्सेप्ट कर लो। 100 में से 5 बंदे भी है उधर कह रहे कि हम पर जुल्म कर रहे हैं, हम इधर तंग हैं, जो तुम कहोगे मैं करने को। मैं तो तुम्हें सिखों की भी सुना सकता हूँ, तुम मुस्लिम को रो रहे हो। मैं तुम्हें सिखों की बता सकता, वो खुद कहते हैं कि दिल्ली में बैठी हिंदी हुकूमत हम पर राज कर रही है, जो सर उठाता है उसको सर उसका सिद्धू मूसेवाला हर बात पर वो पॉइंट आउट करते हैं। इसके अलावा काफी ऐसे लोग हैं। तुम्हारे पास सबूत है सिद्धू मूसेवाले को गवर्नमेंट ने मरवाया? भाई जो सबूत तुमने लगा मैं पाकिस्तान में आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई जो था वो किसका फालतू है? मुझे सारे छोड़ दो, एक सबूत दो, डॉक्यूमेंट दिखा दो, या कोई मूवी, कोई फुटेज, कोई बात, कोई कुछ। मैंने सुन लिया, मैंने कोई सबूत चाहिए मुझे, इधर सबूत, बकवास बंद करके सबूत चाहिए। इतना बड़ा दावा करो, इसके बकवास बंद करो या सबूत दो। मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। झूठे सारे जहां के झूठे मकान चोर आप लोग हैं। हिम्मत ना हो तो सबूत दो। अच्छा बताओ सबूत हो, सबूत किधर है? सबूत मैं सबूत के बगैर नहीं बोलने दूंगा। सबूत कोई वीडियो, कोई कैमरा फुटेज, या कोई इसकी कॉल्स रिकॉर्डिंग, या कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास फिंगर प्रिंटिंग, कोई उसकी एविडेंस, कोई एक चीज एनालिसिस में होती है, ये नहीं कि कैमरा फुटेज ही हो। आप काइंडली ये बता दो कि चलो सिद्धू मूसेवाले को तो नहीं मारा, जो एक और था मेरे ख्याल में, उसका मुझे नाम नहीं पता ही नहीं यार, संदीप क्या नाम था, संदीप नहीं, अब वो यार हम इंडिया की इस तरह के मामलात में इतना नहीं इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए हमें नाम नहीं याद रहते। वो भी भूल जाते हैं, वो नाम रमता जो कि फिल्म उसने भाई बनाई है, उसका जो एक्सीडेंट है करवाया गया, वो किसने करवाया? अच्छा। वो भी इन्हीं ने करवाया। मेन बात यही है कि जो भाई इंडिया के अच्छा भाई करवाया, एक्सीडेंट करवाया, शकील जट का किसने एक्सीडेंट करवाया? कौन? शकील जट को जो ये तो पाकिस्तान का है। आपने बात की ना एक्सीडेंट करवाया, मुझे साबित करो किसने करवाया? शकील जट का एक्सीडेंट किसने करवाया? 2 थे वहां पे, वो गाड़ी चला रहा था, उसके साथ एक लेडी थी, लेडी बिल्कुल बच गई है, लेकिन जो साथ वाला था ना वो मारा। जो बचने वाला था वो कह रहा होगा भाई एक्सीडेंट हो गया हो, करवाया होगा। मुझे ये बता दो शकील जट का किसने करवाया था? वो भी कबड्डी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, मैं कहता हूँ दावा करता हूँ उसमें पाकिस्तानी ISI शामिल थी। मैं कहता हूँ शकील जट को मरवाने में ISI शामिल थी। ला इसको साबित। अच्छा ये तो तुम्हारी कहने की बातें हैं, तुम्हारे भी कहने की बातें हैं। ठीक है, मुझे पता आपने जी जवाब देना, ठीक है। लॉर्ड जो कातिल होता है उसको फिर क्या सजा दी? सजा मौत दी जाती है ना, किसी भी कंट्री में हो, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ पर? हाफिज सईद कहाँ पर है? तो हाफिज सईद, उसामा बिन लादेन कहाँ पे था? हमारी कंट्री के। उसके बाद अब्दुल 139 एंटिटीज किधर है? वो किधर है? बदल रहा है भाई, मुझे बताते थे ना। अब देखो कहाँ से कहाँ तुम्हारा यार मोहम्मद रियाज साहब कत्ल करके आया, मोहम्मद रियाज कत्ल करके आया, इधर कुत्तों की तरह दंदनाता फिर रहा, किधर है वो? तुम खुद कहते हो ना कि मोहम्मद रियाज तुम्हारे मेरे सामने कत्ल हुआ था, वो बंदा किधर? उसको सजाए मौत हो गई। तुम खुद सजाए मौत हो गई। मुझे ये बताओ सजाए मौत हो गई, सजाए रियाज को सजाए मौत हो गई, रियाज को सजाए मौत हो गई। शकील जट को IS ने मरवाया। हाफिज सईद कहाँ था? 139 एंट्रीज कहाँ थी? लॉरेंस बिश्नोई मैं बताता हूँ, सुनो, हिम्मत रखो, हौसला रखो। मैं तुम्हें रियाज को सजाए मौत हो गई। मैं तुम्हें बताता हूं, सजाए मौत हो गई। मुझे बताओ रियाज को सजाए मौत हो गई पाकिस्तान कैसी बातें कर रहे हैं तुम? बात तुमने मुझे ये बता दो, तुमने कहा लॉरेंस बिश्नोई। अच्छा बताओ। वो भाई दीप सिद्धू था जिसका मैंने नाम लिया था। जी बताओ जी, रियाज को सजाए मौत इससे शुरू करना है। हाँ मैं अच्छा तो नहीं, हाफिज सईद की बात तुमने पहले की है, मैं तुम सभी की बताऊंगा, आराम से सुनना है। पहली बात ये है कि औरतों की तरह बात को काटना नहीं है। तुम हमारी आर्मी खुद कहती है, आप कहते हैं कि वो हमारे हीरो हैं, हमारा फख्र है। आप खुद कहते हैं ना कि हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ कहते थे कि जो हमारे मुजाहिदीन हमारा फख्र है। आप मानते हैं? अब हम उनको कैसे जेल में रख सकते? हालांकि वो जेल में रह भी हैं, काफी दिन काफी महीने रहे, और इलेक्शन में आप उनका देख लें। बात हो गई है, हाफिज सईद वाली हो गई। एक मिनट, नहीं मेरी बात नहीं हुई, मैं खबरें सुना नहीं बैठा। अगर इसका आप काउंटर भी ले, मैं तुम्हें बताता हूं। एक इंसान का कातिल पूरी इंसान का कातिल है, कत्ल करने वाला, मानते हो? बिल्कुल। एक बेगुनाह इंसान को माने, उसका मजहब का तलक ना हो, कोई भी मजहब का हो, पूरी इंसान का कातिल होता है। बिल्कुल। हाफिज सईद ने टेररिस्ट बेग के कत्ल करवाया कि नहीं करवाया? तुम बात कहां से कहां ले जा रहे हो? कातिल है। मैं शुरू में से कहा था, मेरी तुमने बात कातिल है कि नहीं है? मुझे सिर्फ ये बताओ, कातिल है कि नहीं है? मुझे ये बता दो कातिल है कि नहीं है हाफिज सईद? नहीं, उसने बदला पूरा किया है।
लानत है, फिर बंद करो ये वीडियो, दफा करो, लानत है तुम्हारी फिर सोच पर। आप सब दोगले हो, झूठो, एक तरफ कहते हो कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो उसके बरक्स तो उसने बदला पूरा किया। लानत है तुम्हारी सोच पर, तुम्हारे इस सारे के सारे करप्ट निजाम पर, तुम्हारे सारे के सारे पाकिस्तान में लानत है। तुमने शुरू कहा था तुम टांगरी बेचने शुरू हो जाते हो। एक मिनट, तुम मेरी बात सुनो। हाँ, टांगरी बेचने शुरू हो जाते जो हमारी आजकल बिकने भी वाली है।